हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखिए हमारा नया चैनल है। ये नए चैनल का नाम है क्विक मैथ्स ट्रिक्स। ठीक है, पुराना चैनल है, किसी ने हैक कर लिया और उस पर हाथ साफ कर लिया, लंका लगा दी उसकी। ठीक है, सारी वीडियो डिलीट कर दी और हमारा हैंडओवर उस पर रहा नहीं, सब कुछ चेंज कर दिया। तो अब वही यूज कर रहा है। अच्छा खासा चल रहा था चैनल, लेकिन किसी ने कर दिया। अब बहुत कोशिश की लेकिन नहीं आया वो वापस, इसीलिए हमने नया चैनल बनाया और नए चैनल का नाम रखा हमने क्विक मैथ ट्रिक्स। ठीक है, आज का ये हमारा लेक्चर रहेगा। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, निकालते हैं किसी भी संख्या के। कुल गुणनखंड और उनका योग किस प्रकार निकालेंगे, सम गुणनखंड और उनका योग किस प्रकार निकालेंगे, विषम गुणनखंड और उनका योग किस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, तो एक ही छोटे से वीडियो में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ध्यान से देखिएगा। और शुरू करते हैं। जैसे 560 है, अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। अभाज्य गुणनखंड क्या कहते हैं, तो जो फैक्टर करते हैं, जैसे 8 है, 8 के हमने फैक्टर करे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने बने, 1 2 3, यानी तीनों को जोड़ गिन के लिख देना है 3, यानी 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 3। इसी प्रकार हमें 560 के लगाने हैं, तो 560 को देखो हमने दो भागों में तोड़ा, 560 गुणा में 10 फैक्टर करेंगे तब आसानी हो जाएगी इससे। तो देखिए 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। ठीक है, तो 56 और 10 में हमने तोड़ दिया और फिर फैक्टर कर लिए। देखिए ये 10 हो गया, 7 8 56 हो गया। ठीक है, तो 560 के जो हमारे फैक्टर आए ये आ गए। अब इनको हमें गिन के लिख देना है, 1 2 3 4 5 6। तो अभाज्य गुणनखंड कितने बनेंगे भाई, 6 अभाज्य गुणनखंड बनेंगे। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुका, बिल्कुल आसान है, बस आपको फैक्टर कर लें। अगर किसी बच्चे की समझ में ये नहीं आए फैक्टर कैसे कर लिए, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं 560 के फैक्टर, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, चलें दूसरा प्रश्न कहता है हमारा कुल गुणनखंड और उनका योग। तो ध्यान से देखिएगा कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं। जैसे कुल गुणनखंड का निकालना है हमें, जैसे 8 है, 8 के ऐसे संख्या देखिए जो 8 को पूरा पूरा काट सके। 1 काट देगा, 2 काट देगा, 4 काट देगा, 8 काट देगा, यानी 8 को ये 4 संख्याएं डिवाइड कर सकती हैं। 8 के कुल गुणनखंड कितने बनेंगे, 4 बन जाएंगे। ठीक है, और इनका योग पूछा जाएगा तो इनको जोड़ के लिख दें। अब ये चीज तो ये छोटी संख्याओं में तो सही है, छोटी संख्याओं के लिए आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या है 560, या एक सवाल पूछा गया था 2240 यूपी लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया, राजस्व लेखपाल की परीक्षा में। तो इस प्रकार की संख्याओं का कैसे निकालेंगे, अगर इस तरीके से निकालने बैठ जाएं तो हमें आधा घंटा लग जाएगा, और फिर भी उत्तर सही आए या ना आए ये भी गारंटी नहीं है। तो इसके लिए एक तरीका है हमारा। तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो हमने फैक्टर किए उन्हें लिखते हैं हम पावर के रूप में। पावर के रूप में लिख दे रहे हैं 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। तो सभी को हमने पावर के रूप में लिख दिया। अब जब भी कुल गुणनखंड हम निकालें तो जो पावर है ना, घातों में एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना है सम में। तो ये 4 घात है, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, ये घात हमारी 1 है, 5 के ऊपर घात 1 है, 2 जोड़ कर देंगे, 1 जोड़ने के बाद 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 की पावर 1 है, घात 1, इसे भी हम 2 कर देंगे 1 जोड़ के, तो 5 दूनी 10 और ये 20, यानी कुल गुणनखंड कितने आए भाई, 20। तो कुल गुणनखंड हमारे 20 आ गए, 560 के कुल गुणनखंड 20 आ गए। अच्छा, इनका हमें करना है योग। अब योग कैसे करेंगे, योग का ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की वाली बात है। योग तो देखिए 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, तो पावर को 0 से शुरू करते हुए जितनी पावर वहां तक जाएंगे। जैसे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। अब ये कर दिया, यानी 2 की पावर 4 को हमने 2 की पावर 0 से शुरू किया, कहां तक जोड़ते गए, 2 की पावर 4 तक। ठीक है, अब गुणा का चिन्ह है, गुणा लगा दिया। 5 की पावर 1 है तो इसे 5 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 1 लिखेंगे। ठीक है, 7 की पावर 1 है, इसे लिखेंगे 7 की पावर 0 गुणा, सॉरी प्लस आएगा बीच में, तो इस प्लस का विशेष ध्यान रखना है, बीच में प्लस आएगा, 7 की पावर 1 आ जाएगा। देखिए बीच में ब्रैकेट के अंदर प्लस आएगा, बाहर मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है,
देखिए ये 16, इनको जोड़ देना है, 16 ये हो जाएंगे, 8 ये हो जाएंगे, 24, 28, 28 2 30, 31, यानी ये बन गया 31। कोई भी संख्या है उसकी पावर 0 उसका मान 1 आता है। कोई भी संख्या है अगर पावर 0 है तो मान हमेशा 1 आएगा। 31 ये हो रहा है। अच्छा, गुणा 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, 7 और 1 8 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 6 का मल्टीप्लाई 31 में करेंगे तो 6 एकम 6, 6 18 और 8 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, 8 सिंगे 48 और 8 अट्ठे 64, 64 और 4 68, 8 8 14, यानी 1488। ये आ गया हमारा योग। ये क्या निकल के आया, ये योग निकल के आया। तो योग कितना आ गया भाई, योग आ गया 1488। यानी कुल गुणनखंड 20 थे, इनका योग हम करेंगे तो कितना आया, 1488। यानी 2 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड, अब ये सीख गए आप एक बार, तो सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहीं से सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी आपको सम गुणनखंड पूछा जाए तो ये क्या था, ये योग, पहले सम गुणनखंड निकालेंगे। सम गुणनखंड निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, यहां से सम गुणनखंड जो 2 की पावर है, सम गुणनखंड में 2 की पावर में हमें 1 नहीं जोड़ना है। तो 2 की पावर 4 है, उसमें 1 नहीं जोड़ना है, वो 4 के 4 रहेगा। और बाकी की जो पावर है उनमें हमें जोड़ के लिख देना है 1। 5 की पावर 1 है, 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। 7 की पावर 1 है, 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। अब ये कितना बना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि सम गुणनखंड कितने हो गए भाई, 16। और इनका योग अभी निकाल रहे हैं हम। सम गुणनखंड कितने आए, 16। द्वारा देख लें, 2 की पावर जो होती है उसमें हमें 1 नहीं जोड़ना है, बाकी के पावर में 1 1 जोड़ना है और बाकी का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलें अब योग निकालते हैं। अब देखिए ये लिखा था हमने कुल गुणनखंड का योग, ये लिखा था। तो कुल गुणनखंड का निकालते हैं तो बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 2 की पावर 0 से शुरू नहीं करते हैं। 2 की पावर कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से। इतना करना है हमें केवल, यानी सम गुणनखंड के लिए 2 की पावर जो होती है 0 से शुरू नहीं करनी है, 2 की पावर 1 से शुरू करनी है वो बस। और बाकी का 2 0 से करेंगे, बाकी की पावर्स में 0 से शुरुआत करेंगे। तो ये कितना रहेगा, 1 घट जाएगा, ये 30 रहेगा। और ये हमारा कितना रह जाएगा, 5 1 6 और ये 7 1 8। तो ये 180 गुणा में 8, 8 8 64, 8 एकम 8 14, यानी 1440। तो योग कितना आया, 1440। ठीक है, तो यानी सम गुणनखंड निकल आए हमारे और उनका योग भी आ गया, 16 और 1440। ठीक, क्लियर। चलते हैं, अब हमें निकालना है विषम गुणनखंड और उनका योग। ध्यान से देखिएगा, इसे हटा दे रहे हैं यहां से। देखिए विषम गुणनखंड जब भी हम निकालेंगे तो विषम गुणनखंड सम संख्या और विषम संख्या का पता कब चलता है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। ठीक है, तो यहां से 2 का पत्ता काट देते हैं हम। तो जब भी विषम गुणनखंड आप निकालते हो, 2 की इसकी जगह पे हमें क्या लेना है, 1 लेना है, इसकी जगह पे 1। और यहाँ 5 की पावर 1 है, इसमें 2, ये भी 2, पावर में 1 जोड़ के लिखेंगे ना। तो बस यहाँ पे जो 2 की पावर है, 2 की पावर यानी इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे 1 ले लिया हमने। यहाँ पे हमने 1 पावर में जोड़ दिया, 2 हो गया। यहाँ भी 1 पावर में जोड़ दिया, 2 हो गया। तो ये कितना आ गया, 4। यानी विषम गुणनखंड कितने बने भाई हमारे, 4 बन गए। विषम गुणनखंड हमारे 4 बन गए। ठीक है, अच्छा अब योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए आपको करना क्या है कि जो 2 की पावर है इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे 1 आएगा। 2 की पावर 4 है ना, इसकी पूरे की जगह पे 1 आएगा। और बाकी का सेम प्रोसेस रहेगा कि 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। अब इनको आपको क्या कर देना है, इनको कर देना है मल्टीप्लाई, जोड़ जाड़ के। 5 1 6 हो गया, 7 1 8 हो गया, 8 छिंगे 48, ये बन गया। तो योग कितना आ गया, योग आ गया 48। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए कुल गुणनखंड कितने बने, 20,
इसमें 16 हमारे सम हो गए, विषम हो गए 4, दोनों का योग 20 हो रहा है, एकदम क्लियर। अच्छा, सभी गुणनखंडों का योग 1488, जिसमें सम गुणनखंड का योग 1440 और विषम गुणनखंडों का योग 48। इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये संख्या प्राप्त हो रही है। ये भी क्लियर है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं, एकदम परफेक्ट सवाल हुआ है, कुछ भी गलती नहीं हुई है। तो इसी प्रकार एक सवाल पूछा गया था, आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, यूपी लेखपाल में पूछा गया था 2240 के कुल गुणनखंडों का योग निकालें। ये यूपी लेखपाल की परीक्षा में 2022 में जो हुई है उसमें ये पूछा गया था। 2240 के कुल गुणनखंडों का योग निकालिए, ठीक है। तो जो भी उत्तर आया आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो, प्रश्न आप कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे ऐसे ही ट्रिकी प्रश्न आपके लिए लाता रहूंगा, और हमारे चैनल को थोड़ा सा ग्रो करवाइएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा अधिक से अधिक। चैनल का नाम याद रखिएगा, क्विक मैथ्स ट्रिक, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को विराम देता हूं, बहुत जल्द मुलाकात होगी, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। लाइक करिएगा, ठीक है।